प्यारे बच्चों, कल तक हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वो पढ़ी थी सक्रियता श्रेणी, और सक्रियता श्रेणी के हम लोगों ने उपयोग किए थे। इसके बाद अगर हम किताब में देखें तो किताब में पाठ के बीच बीच में एक पाठगत प्रश्न आते हैं। आज हम उन पाठगत प्रश्नों को हल करते हैं, और ये पाठगत प्रश्न वहाँ से लिए जाते हैं कि हम कितना पढ़ चुके हैं और कितना सीख चुके हैं। तो आज का जो हमारा पहला पाठगत प्रश्न है, शिवानी देखेंगे इधर। आज का जो हमारा पहला पाठगत प्रश्न है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। आई थिंक मेरे हिसाब से सभी बच्चों को पता है। अमन, आपसे पूछा जाता है कि क्यों डुबोकर रखा जाता है, जोर से बोलना। क्योंकि सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील होती है। दोबारा बोलें आप। सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील होती है, इसे वायु में खुला छोड़ देने पर यह क्रिया करके आग पकड़ लेती है। आग पकड़ने का एक खतरा रहता है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात बताई आपने। क्योंकि बच्चों, सोडियम जो धातु होती है ये बहुत क्रियाशील होती है, और वायु के संपर्क में अगर सोडियम धातु वायु के संपर्क में खुली आप रख दोगे और वायु के संपर्क में ये जैसे ही आएगी तो ये बर्निंग हो जाएगी, ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो जाएगी, इसका दहन हो सकता है। और दूसरी बात, अगर मान लो वायु नम हुई, नम वायु में तो बहुत जल्दी क्रिया कर लेगी, और जैसे नम वायु में पानी भी होता है, आर्द्रता होती, नमी होती है, तो बहुत जल्दी क्रिया करके आग पकड़ सकता है, कहीं भी घटना हो सकती है। इस घटनाओं से बचने के लिए सोडियम धातु को हम किस में डुबो करके रखते हैं, केरोसिन में डुबो के रखते हैं। अब इसको क्या होता है कि जब कभी भी हम सोडियम धातु को काम में लेते हैं तो बच्चों एक कागज होता है, सोखता कागज, फिल्टर पेपर बोलते हैं इसको। सबसे पहले चिमटी से पकड़ के इसको निकाल लिया जाता है, थोड़ी देर के लिए सोखता कागज पे रख दिया जाता है, तो इसका केरोसिन जो है कौन सोख लेता है, ये कागज सोख लेता है। इसके बाद इस सोडियम के टुकड़े को काम में लेते हैं। मान लो किसी प्रयोगशाला में, एक्सपेरिमेंट में, या कहीं किसी जगह काम आ रहा है तो काम में लेते हैं। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन। हमारा जो सेकंड नंबर का प्रश्न है ये है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखना है। पहली अभिक्रिया है हमारे है भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया। तो मेरा ये कहने का मतलब है आयरन की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे हम, भाप के साथ करवाएंगे। भाप भी क्या होता है बच्चों, जल ही होता है। हमने एक बात देखी थी, कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ क्रिया करती थी, कुछ धातुएं गर्म जल के साथ क्रिया करती थी, ठंडे के साथ क्रिया नहीं होती थी, गर्म जल के साथ। और कुछ धातुएं जिसमें कि लोहा भी था, लोहा ऐसी धातु थी जो न तो ठंडे जल के साथ क्रिया करती है न गर्म जल के साथ क्रिया करती है, भाप के साथ क्रिया करती है। ठीक है, तो इसकी भाप के साथ क्रिया करवा रहे हैं। यहाँ जो ये भाप है बच्चों, देखेंगे जो ये लोहा है, लोहे की अभिक्रिया जब भाप के साथ, लोहे की अभिक्रिया जब भाप के साथ करवाएंगे तो आयरन ऑक्साइड बनेगा Fe3O4, और ऑक्साइड बनने के साथ साथ एक गैस भी बाहर निकलेगी, उसका नाम क्या है बोलो, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इस सब में इसके बाद हम इसको समीकरण को संतुलित कर लेंगे। यहाँ आयरन के परमाणु 3 है तो यहाँ भी आप 3 कर लें, यहाँ ऑक्सीजन के 4 हैं, यहाँ भी आप 4 कर लें ऑक्सीजन के। अब यहाँ हाइड्रोजन के 8 हो गए, यहाँ भी हाइड्रोजन के कितने कर लें आप, 8। ये समीकरण हो गई। तो प्रश्न पूछा जाता है, यह प्रश्न है भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया लिखनी है, तो ये समीकरण लिखेंगे हम, वर्बली भी लिखेंगे। जब लोहे की अभिक्रिया भाप के साथ करवाई जाती है तो आयरन ऑक्साइड बनता है। क्या बनता बोलो, आयरन ऑक्साइड बनता है, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसको शाब्दिक रूप में लिख लेना और ये समीकरण उतार लेना। एक पहला प्रश्न समझ में आ गया बच्चों। अमृतपाल, क्या हाल चाल है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बता तो। दूसरे समीकरण देखते हैं हम, जल के साथ कैल्शियम। दूसरा बच्चों, सबसे पहले हम कैल्शियम, ये कैल्शियम है, कैल्शियम की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे।
जब कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो सबसे पहले बनता है धातु का ऑक्साइड, और एक गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। लेकिन बच्चों एक बात और है, ये कैल्शियम ऑक्साइड जल में घुलनशील होता, बताया था ना, ऑक्साइड दो प्रकार के होते हैं, कुछ जल में घुलते हैं, कुछ जल में नहीं घुलते हैं। जो ऑक्साइड जल में घुलता है तो ये वाला ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जल में घुल, जोर से बोलो, जल में घुल जाता है। विशाल गोचर, तूने अभी तक मार्कशीट नहीं ली मुझसे? ले ली क्या? आप सभी लोगों के बोर्ड के फार्म भर गए? ऐसे कौन कौन से बच्चे जिनके नहीं भरे अभी तक बोर्ड के फार्म? आपका नहीं भरा। और कल बच्चों परीक्षा भी है हमारी, प्रथम परख। प्रथम परख में क्या होगा कि ऑनलाइन पेपर आएगा, ठीक है, वो पेपर हम आप लोगों को देंगे। और जो इस्माइल 3 के जितने भी कार्यक्रम आ रहे थे ना, जितने भी आए थे उनमें से ही आएगा, और सारे के सारे एबेसेडर टाइप के आएंगे। ज़्यादा टेंशन नहीं करनी, मस्त रहना, अपना दिमाग लगाना, बुद्धि लगाना, और उस पर क्या लगा देना? एबेसेडर हो तो ABCD लिख देना, जो भी हो। और जो भी बच्चे नहीं आए हैं उनको सबको बता के आना कि कल टेस्ट है। अलग अलग टाइम पे आ जाएंगे बच्चे, है ना, देखेंगे आप। ये क्या है बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड। दुकान बढ़िया चाली था कि दुकान चाली थे, हाल भी दुकान में बैठे थे तू? हाँ यार, अब तो शर्म कर, हाँ कर रहा है। अब तो दुकान में बैठना बंद कर, 10वीं क्लास में आ गया। पापा जी से बोला करके दुकान पे वही बैठे हैं। कल रतन जी ने तो कहा था कि माँ की छोरी टेंशन में रहे थे गुरुजी। हुआ मन यार टेंशन में रहे थे, तो मन यार बच्चे आ जाते हैं 10th क्लास में, जो जब बच्चे आ जाते हैं ना वो थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। उनको ये लगता है कि पढ़ाई करें, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों कभी भी पढ़ाई टेंशन से कभी भी पढ़ाई नहीं होती, किसी की पढ़ाई नहीं हुई। मस्त रहे टन। और हमेशा दिमाग में एक चीज रखना चाहिए, टारगेट। आज अतरो फड़नो चे खत्म काम। और उनका 2-3 बार टकाटक बढ़िया पढ़ ले। जी का दिमाग में यूं आगे ना, मैं पढ़ूंगा और ये करूंगा और वो करूंगा, तो उसको याद ही नहीं रहता। ये भी पढ़ लूं और वो भी पढ़ लूं, ये भी, तो वो एक को साधे सब सदे, एक को साधो। ये टारगेट है, इतना पॉइंट ये पढ़ना है, खत्म काम, पिक्चर। इसके बाद रहना मस्त। एक बात, फिर दूसरा टारगेट बनाया, गणित की एक प्रश्नावली लगानी है फ्री। लेकिन जो लगानी है, जो विज्ञान का जो भी टॉपिक पढ़ना है, हिंदी का, सामाजिक का, उसको पक्के से पढ़ लो, 2-3 बार रिवीजन कर करा के बढ़िया। तो बच्चों जब मैं छोटा था ना, तो मैं भी तो 10वीं में पढ़ता था पहले, कि सीधा ही गुरुजी बढ़ गया। बोलो, पहले मैं भी तो 10वीं में पढ़ता हूँगा ना। तो बच्चों आपन भी कहीं से मस्त रेर पढ़ाई करा जा। और मैं तो अभी भी मस्त रह के पढ़ाई करता हूँ, ज़्यादा टेंशन ना पालने खोए की। जो जितना मस्त रह के पढ़ाई करेगा बच्चों, याद उतना अच्छा रहता है। तनाव में पढ़ाई करोगे, आप स्ट्रेस में रहेंगे, तो आपकी पूरी ताकत काम नहीं करती, आधी ताकत तो दूसरी जगह काम करती है। जितने प्रसन्नता से काम करेंगे, अगर आपका दिमाग है पढ़ने में, तो सिर्फ पढ़ने में ही होना चाहिए, फिर दुनियादारी नहीं। अगर थाके सामने किताब रखी च, तो फिर किताब पे ध्यान हो चाहिए, दुनियादारी आग लगा कुआ में करो। अगर था दूसरों काम कर रहा छो, टीवी देख रहा छो, तो फिर टीवी देखनी चाहिए, फिर पढ़ाई ना पूछाए दिमाग में। और अपना टाइम फिक्स होना चाहिए। और एक बात बताऊं बच्चों, सफलता का मूल मंत्र, सफलता का मूल मंत्र, यदि आप सक्सेस होना चाहते हो तो कछुए की तरह चलते रहो। जो लगातार चलता रहेगा वो निश्चित मंजिल पाएगा। खरगोश की नहीं दौड़वा सुख पारना पड़ा, तो दौड़ गया, थक गया, फिर दो वाला फिर खाए उन्हें, मतलब नहीं, फिर आराम से। लड़की सुनाई नहीं देता क्या मेरी बात? थारी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो तू कर ले, यहाँ आ जा, बात करे
तू आजा। बताओगे वहां के काहे किचड़ पे कोई खिचड़ी पकड़ी थे, बताओ दो नहीं बातें करी थे, हद करे जी यार, शर्म नहीं आती तुम लोगों को, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हो तुम लोग, पढ़ना ही नहीं चाहते। कैल्शियम की जब जल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड जल में कैसा होता है? विलयशील होता है, और ये विलयशील होने के बाद आगे और क्रिया करेगा, जल में घुल जाएगा। जल में घुल करके क्या बनाएगा बच्चों? ये देखिए आप, पहले हम यहां समीकरण संतुलित है हमारी, देखिए आप, कैल्शियम ऑक्साइड जल में और क्रिया करके बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, इस पूरे समीकरण को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां पर मिटा देते हैं, मिटा करके फिर लिखते हैं हम। देखिए आप, एक साथ जब हम समीकरण को लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, कैल्शियम की अभिक्रिया जब जल के साथ करवाई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। एक स्टेप, दूसरी स्टेप, इन दोनों को एक साथ में लिखा जाएगा तो किस तरीके से लिखा जाएगा? इस तरीके से लिखा जाएगा। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, जब कैल्शियम की अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और साथ में कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हमारे बच्चों अगले हम देखते हैं, ये पोटेशियम के साथ अभिक्रिया देखते हैं कि पोटेशियम के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। बच्चों बिल्कुल सेम तरीका जैसे कैल्शियम के साथ हुई थी वैसे। यहाँ पे 3 स्टेप में लिखूंगा, पहले 2 अलग अलग तरीके से समझाने, लास्ट में एक जो हमें परीक्षा में लिखनी है वो नीचे वाली लिखूंगा डब्बे में बंद करके। देखें, ये पोटेशियम है बच्चों, पोटेशियम की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहा हूं मैं? जल के साथ अभिक्रिया करा रहा हूं, तो बनेगा बच्चों पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा, और साथ में एक गैस निकलेगी, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। पोटेशियम इधर कितने हैं अणु बोलेंगे? पोटेशियम 2 ले लो, हो गया क्लियर। लेकिन हम ये जानते हैं कि पोटेशियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है बच्चों? पोटेशियम ऑक्साइड। ये पोटेशियम ऑक्साइड भी कैसा होता है बच्चों? जल में घुलनशील होता है, जल में घुल जाएगा, और जल में घुलनशील होने की वजह से यह जल के साथ आगे भी क्रिया करेगा, और K2O पोटेशियम ऑक्साइड जल के साथ वापस क्रिया करेगा और बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्लियर? ये एक सेकंड के लिए रुकना पड़ेगा हमको। क्या बनाया बोलो? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस समीकरण को एक साथ हम लिख के बोलेंगे। देखिए, पोटेशियम की अभिक्रिया जब जल के साथ करवाई जाती है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, साथ में कौन सी गैस बाहर निकलती है? अब इसी समीकरण को मेरे साथ बोल के बताएंगे। बोलो, जब पोटेशियम की अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाती है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलती है? बाकी के प्रश्न अब हम कल करेंगे। बच्चों बस्ता बंद करो, मस्त रहो, घर पे जाओ टनाटन, सो